रांची से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। जमशेदपुर के होटल अल्कोर में लॉकडाउन उल्लंघन मामले में आरोपियों ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। जिला कोर्ट से खारिज हो चुकी है उनकी जमानत याचिका। लॉकडाउन उल्लंघन मामले में 8 आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं। हमारे सहयोगी विनीत जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। विनीत, अब जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है इन आरोपियों ने। 8 आरोपी हैं जो लॉकडाउन उल्लंघन मामले में जेल में बंद है। फिलहाल क्या और अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। जितने भी आरोपी हैं होटल एल्कोर प्रकरण के, उनके ऊपर कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है जमशेदपुर पुलिस के द्वारा। उनके ऊपर आरोप ये थे कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने न सिर्फ अपने होटल में अय्याशी की, बल्कि इमोरल ट्रैफिकिंग के साथ साथ सेक्स रैकेट चलाने का भी उनके ऊपर आरोप है। और शायद यही वजह है कि जिला अदालत से उनके द्वारा जो जमानत याचिका दाखिल की गई थी जमशेदपुर कोर्ट में, वो याचिका खारिज हो गई है। और उस याचिका के खारिज होने के बाद अब झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। हमारे संग होटल एल्कोर प्रकरण के कुछ आरोपियों का जो केस देख रहे थे अधिवक्ता राजेंद्र कृष्णन और झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन, वो इस वक्त मौजूद हैं। सर, क्या अब उम्मीद की जाए, किस ग्राउंड पे नीचे रिजेक्ट हुआ था और क्या ऑर्डर शीट में था उस वक्त? देखिए, जो केस इंस्टीट्यूट हुआ था अल्कोर होटल के प्रकरण में, वो केस इंस्टीट्यूट हुआ था, जो सेकेंड केस था जिसका कि हम आर्गुमेंट कर रहे थे, वो केस था इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट का। लेकिन एफआईआर में जो स्टेटमेंट्स था उसके मुताबिक इमोरल ट्रैफिक एक्ट का ऑफेंस नहीं बनता है, जो हम जैसा कि हमारा जो समझ है। और इन्वेस्टिगेशन में जो आया और जो उस दिन आर्गुमेंट हुआ, उससे ऐसा कोई सब्सटेंशियल इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया है विच सपोर्ट से कि केस जो है इमोरल ट्रैफिक एक्ट का बनता है। सर, लेकिन कई सारी चीजें पुलिस ने अपने अनुसंधान के दौरान डाली हैं कि 11 बोतल जो शराब का उनका स्टॉक था, 11 बोतल शराब कम थी स्टॉक से, और जो लड़की आई हुई थी उसे जबरदस्ती लोगों के संग सेक्स करने के लिए या फिर बाकी चीजों के लिए परेशान किया जाता था। ये सारी चीजें भी एफआईआर में आई हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए हाईकोर्ट में आज अब जमानत के लिए दरवाजा खटखटाया गया है, गुहार लगाई गई है। क्या ग्राउंड रह सकता है हाईकोर्ट में? हाईकोर्ट में भी ग्राउंड, हाँ, मुझे लगता है कि यही होना चाहिए कि ये जो आप कर रहे हैं लीकर की बात, ये जो आप कर रहे हैं स्पा की बात, ये सब बातें हैं, बट ये इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट को अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है, इसको देखना ज्यादा जरूरी है। और दूसरे एक्ट, दूसरे ऑफेंस लग सकते हैं इसमें, लेकिन ये मेरे विचार से अभी तक इमोरल ट्रैफिक एक्ट का केस नहीं बनता है। और अगर इन्वेस्टिगेशन में फर्दर कुछ आता है, और बाकी तो चूंकि अब हाईकोर्ट में अगर इस पे अब सुनवाई होनी है, तो अब हाईकोर्ट में इसका प्ली लिया जाएगा। इसका जो ग्राउंड्स है, जो लॉयर्स अपीयर करेंगे, वो अपना अपना ग्राउंड लेंगे। और अब तो हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट का क्या फैसला आएगा, ये तो जब फैसला आएगा तब पता चलेगा। आशिया, झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा चुका है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जिला अदालत ने जब जमानत याचिका खारिज की थी, तो इस जजमेंट में स्पेसिफिक यह ऑर्डर पास करते हुए जो 13 पन्नों की जजमेंट पास की गई थी कोर्ट के द्वारा, उसमें यह कहा गया था कि एक तरफ पूरा विश्व, पूरा देश इस पेंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहा है, पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है और आकस्मिक सिचुएशन बना हुआ है, इमरजेंसी सिचुएशन लागू है। ऐसे में पैसे के बल पर और इस तरह की गतिविधियां अगर की जाती हैं, ऐसे लोगों को बेल नहीं दिया जाना चाहिए। यह कहते हुए जिला अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अब झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा चुका है। झारखंड हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई कब होगी, यह देखना तो महत्वपूर्ण होगा ही, साथ ही यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस ने जो जांच की है, उस जांच में कितनी तेजी आई है और क्या क्या अलग साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। सीडीआर जो निकाला जाना था वो अब तक पूरा निकल पाया है कि नहीं, और बाकी जो बिंदु हैं इस पूरे प्रकरण के, इस पूरे मुकदमे के, उसमें कितनी आगे बढ़ पाई है जमशेदपुर पुलिस। क्योंकि इस सुनवाई में संभवतः ऐसा हो सकता है कि निचली अदालत के फैसले का जो फैसला है उससे जो चैलेंज किया गया है झारखंड हाईकोर्ट में, तो जब सुनवाई होगी तो सारी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ही कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। चलिए, शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब हाईकोर्ट की शरण में है अल्कोर के जो 8 आरोपी हैं लॉकडाउन उल्लंघन मामले के। अब देखना है यहां से इन्हें जमानत मिल पाती है या नहीं।